अपने आप से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लो, तुम पूरी दुनिया से लड़ जाओगे। तालीम की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकल कर आते हैं। मेहनत और कोशिश आपको वो सब देती है जिसके आप हकीकत में हकदार होते हैं। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले रिश्तों से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। उस शख्स की कदर करो जो तुम्हारी वजह से मुश्किलों से लड़ रहा हो। पैसे से हासिल की जाने वाली तालीम कभी फायदेमंद नहीं हो सकती। आपसे जलने वाला आपका दोस्त आपके दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सख्त अल्फाज हमेशा वो शख्स इस्तेमाल करता है जिसके पास आपको देने के लिए दलीलें बहुत कम होती है। बुरे वक्त को हमेशा याद रखो ताकि तुम अच्छे वक्त की हमेशा कद्र कर सको। इंसान को इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि उसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। कभी कभार बदला लेने से बेहतर होता है कि किसी नामुनासिब बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। लोगों की नजरों में अपनी अहमियत जानने के लिए अपनी कारकर्दगी का जायजा जरूर लिया करें। आपकी आदतें इस बात की वजाहत करती है कि आप कौन हैं। तन्हा रहने वाला और तन्हा जीने वाला इंसान हर तरह के हालात का सामना करने के काबिल होता है। अपने आप में वो तब्दीली लाओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। आप किसी जाहिल को कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो जाहिल है, जबकि उसे खुद ये पता ना हो कि वो जाहिल है। लोगों को आपसे नहीं, आपके पास की चीजों से मतलब होता है। वो लोग जिनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है, वो आमतौर पर बहुत कम लफ्जों का इंतखाब करते हैं। गलती का एहसास होना उसकी इस्लाह की शुरुआत होती है। कोई इंसान अपने ओहदे की वजह से अजीम नहीं बनता, बल्कि इंसान को अजीम उसका किरदार बनाता है। जरूरतों ने बहुत से लोगों को मतलबी बना दिया है। बुरे वक्त से खुद को वही शख्स बचा सकता है जो बुरे वक्त से आगाह रहता है। जुबान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज्यादा अक्लमंद है। जब दुश्मन आपकी तारीफ करने लग जाए तो उस वक्त होशियार हो जाए। वो अल्फाज दूसरों से कभी ना कहें जो आप दूसरों के मुंह से अपने लिए नहीं सुनना चाहते। आप जो भी काम करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लोगों के पास आपके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट जरूर होगा, और यही जिंदगी है। बेमकसद जिंदगी बसर करने वालों की नजर में वक्त की कोई अहमियत नहीं होती। इंसान की कोशिश और नियत अगर एक जैसी हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। तुम जिससे नफरत करते हो उससे हमेशा होशियार रहो। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। हर किसी को किसी ना किसी काम के लिए बनाया गया है, और उस काम की तमन्ना हर दिल में डाल दी गई है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों की बुराई करने में लगा देता है। जीना चाहते हो तो परिंदों से सीखो, क्योंकि जब वो चहकते हैं तो वो परवाह नहीं करते कि उनका चहकना किसको नागवार गुजरता है। इंसान का दिल और नजर अगर काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। इतना झूठ ना बोलो
कि तुम्हारे सच से एतबार उठ जाए। अपना हक छोड़ना भी सदका है। खाली गुस्सा ज़बाह कर दिया करो, यह भी सदका है। जो शख्स खुशगवार जिंदगी बसर करता है वो तल्ख मौत मरता है। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो कि सोहबत में बड़ा असर होता है। इल्म यह है कि आपको मालूम हो कि क्या कहना है, और हिकमत यह है कि आपको मालूम हो कि कब कहना है। परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। सबर दरअसल यह है कि जो तकलीफ तुम्हें पहुंचे उस पर रोया ना करो। अल्लाह ताला उसे अपना वली बना लेता है जो बंदा ये 4 काम करता है: कम खाता है, कम सोता है, कम बोलता है और लोगों से कम मेल जोल रखता है। याद रखो, अमन का दरवाजा तुम्हारी अपनी ही जात से खुलता है। जिंदगी में 2 लोगों से हमेशा दूर रहना, एक मसरूफ से और दूसरा मगरूर से, क्योंकि मसरूफ अपनी मर्जी से बात करते हैं और मगरूर अपने मतलब के लिए याद करते हैं। उन लोगों का रिज्क, दौलत और इज्जत हमेशा कम रहती है जो दोपहर के वक्त नमाज़े ज़ोहर अदा नहीं करते। कुछ तकलीफों और परेशानियों में इंसान के लिए खैर छुपी होती है। सबर ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना तो किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। अल्लाह को खुश रखना है तो 3 लोगों को खुश रखो: गरीब, मिस्कीन, दुखी और बेसहारा लोगों को। बोलने का हक तो छीना जा सकता है मगर खामोश रहने का नहीं। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। हंसने हंसाने वाले लोग अगर अचानक खामोश हो जाएं, तो उनकी खामोशी से सुकून नहीं बल्कि खौफ आता है। किसी को तकलीफ देने के बाद उसके सबर और खामोशी से डरो। लफ्जों से ही खामोशी टूटती है और लफ्ज ही खामोश कर देते हैं। अपने में छिपे इन 5 तरह के लोगों से हमेशा होशियार रहें, जो आपकी चापलूसी करते हैं और आपके मुंह पर आपकी खूबियां बयान करते हैं, जो आपको सामने तो पसंद करते हैं लेकिन पीछे से नहीं, जिनको आपसे कुछ चाहिए रहता है, यानी जो आपसे हमेशा कुछ मिलने की उम्मीद रखते हैं, जो मतलब के वक्त तो हाजिर रहते हैं और जब आपको उनकी जरूरत हो तो गायब हो जाते हैं, जो आपको अपना समझते नहीं और आपसे अपना होने का दिखावा करते हैं। 2 चीजें इंसान की कमजोरी को जाहिर करती है: जहां बोलना हो वहां खामोश रहना, और जहां खामोश रहना हो वहां बोलना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। लोग बेवजह खामोश नहीं होते, पता नहीं क्या कुछ सह चुके होते हैं। अल्फाज से भी कहीं ज्यादा दूसरे बंदे की खामोशी तकलीफ देती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।